नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुना रहा हूँ सतीश सृजन जी की कविता चार साहिबजादे। सुने। गोविंद गुरु थे शहंशाह, जन पालक बनकर आए थे। उनके जाए सूत वीर चार साहिबजादे कहलाए थे। बाबा अजीत, जुझार सिंह, संग वीर जोरावर और फतह। उनसा योद्धा न अन्य कोई, नभ जल हो या हो जमीन सतह। बाबा अजीत था 17 का, दूजा की उम्र महज 13। जोरावर 9, फतह 7 साल, मैदाने जंग किया फेरा। बाबा अजीत सिंह में सदैव 100 शेरों का बल पलता था। बाबा जुझार का शौर्य देख दुश्मन का जामा हिलता था। जोरावर सिंह था जोरदार जोरावर सिंह था जोरदार, बालक निकता था महानिडर। और वीर फतह सबसे छोटा, पग कलगी धरता माथे पर। दशमेश पिता की संगत में रण कौशल विधिवत पाया था। रंग रूप शान और चाल ढाल वालिद सा ही अपनाया था। शाहजादों सा बाना तन पर और हाथ में था भाला खंजर। 100 दुश्मन पर भारी लगते, बच्चों में दिखता ये मंजर। आरंभ से उन शहजादों को एक बात यही समझाया था। मुगलों के जुल्म मिटाने को गुरु साहेब तेग उठाया था। वजीर खान था सूबेदार, औरंगजेब का था शासन। पूरा भारत इस्लाम बने ऐसा लगवाया दुशासन। हिंदू को तुर्क बनाना था मंशा, शासक की थी गंदी। शाही पोशाक न कोई पहने, पगड़ी कलगी पर पाबंदी। गुरु के संग चारों शहजादे यह हुक्म सिर से नकार दिया। लोगों की रक्षा धर्म हेतु लड़कर मरना स्वीकार किया। दशमेश चले रण करने को, दो बेटे अपने साथ लिया। दो बेटे थे माँ गुजरी संग, सरसा से गुर प्रस्थान किया। चमकौर जंग की बागडोर बाबा अजीत ने संभाला था। मुगलों की भारी सेना का इस लाल ने किया निवाला था। 40 सैनिक की टुकड़ी संग बाबा अजीत टकराया था। मुगलों की भारी सेना की लाशों पर लाश गिराया था। शमशीर वार से लगता था रण में आया है महाकाल। भौचक्का सूबेदार मन में इस बालक की इतनी मजाल। अनहोनी थी तलवार मुड़ी, तब भी योद्धा घमासान किया। फिर म्यान में कुछ बैरी मारे और अंत में निज बलिदान दिया। बाबा जुझार को पता लगा तब आंखों में था अंगारा। रण की कमान लिया हाथों में, दुश्मन वधने चला गुर प्यारा। पूरे शक्ति से लड़ा वीर, पर हार नहीं उसने मानी। लड़ते लड़ते बलिदान दिया, हरिदाम गया वह सम्मानी। दूसरी ओर माँ गुजरी संग न संगी नहीं निवाला था। न पुनर्मिलन की आशा थी, अब सत्य पुरुष का हवाला था। गुरु महलों का गंगू नौकर गुरु महलों का गंगू नौकर माता गुजरी को बहलाया। चिकनी चुपड़ी बातें करके माँ बेटों को निज घर लाया। गद्दारी कर बैठा गंगू, सोने की मोहरों के खातिर। माँ बेटों को अपने घर से कैदी करवाया वह शातिर। सरहिंद नवाब बड़ा जालिम थी, नीयत बहुत उसकी गंदी। जाड़े का मौसम, सर्द बुर्ज, जिसमें माँ बेटे थे बंदी। अगले दिन फतेह जोरावर को सैनिक दरबार में ले आया। इस्लाम को अंगीकार करो, सूबेदार ने उनको धमकाया। गर्दन ऊंची सीना चौड़ा, बोली मैं वह गुरु जैदा। गुरु के दोनों शहजादे में तिनका कन तक भी न भय था। शहजादे बोले सुनो खान, इस्लाम नहीं अपनाऊंगा। जय पंथ मेरा, जय देश मेरा, आखिरी सांस तक गाऊंगा। मेरा सिख पंथ मणिमाला है, हम दोनों उसके मुक्ता हैं। ये सर सतगुरु या हरि आगे, बस उनके आगे झुकता है। मैं वाहे गुरु का कारिंदा, सत श्री अकाल को पहचानू। कुछ भी कर ले तू सूबेदार, इस्लाम कभी भी मैं न मानूं। जालिम वजीर आदेश दिया, दीवार में इनको चुनवा दो। इस्लाम में कितनी ताकत है, काफिर छोरों को गिनवा दो। इतना सुन बाबा फतेह सिंह बोले सो निहाल है गोहराया। जोरावर जोर से है बोला, सत श्री अकाल है दोहराया। सैनिक दोनों शहजादों को सरहिंद किले में खड़ा किया। चौओर दीवार लगी बनने, गाढ़ा ईंटों से बड़ा किया। दोनों जाबाज डटे थे यूं अरदास कर रहे हों जैसे। न भय था न मन मुरझाया, जब करते जाते थे जैसे। गर्दन तक भीत जब आ पहुंची जोरावर, आंखें हो गई नम। छोटा शहजादा बोल पड़ा, भाई बतलाओ है क्या गम। हम दीन नहीं तज पाएंगे, ये जुल्म करे चाहे कितना। गोविंद पिता की आन हमें, हमने सीखा उनसे इतना। जोरावर बोला नहीं पता, तेरे कारण दिल भर आया है। जन्मा पीछे जाए पहले, बस यह अफसोस सताया है।
वाहे गुरु कहा शहजादों ने स्वीकार किया बलिदान धरी, इतिहास लिख गया पन्नों में, दीवार में अंतिम ईंट जरी। माता गुजरी न सह पाई सुत का बलिदान, खबर पाकर तत्काल त्याग दिया जीवन को, ज्योति में ज्योति मिली जाकर। प्रणाम मेरा शहजादों को, प्रणाम मेरा शहजादों को, परमार्थ में निज बलिदान दिया। जिंदा चुन गए दीवारों में, इस्लाम नहीं स्वीकार किया। दशमेश आपके लालचार सुंदर, भक्ति भक्त वीर बांका। सिख संगत के मुख से उचरे, निकिया जिंदा वड्डा साका। दशमेश पिता गोविंद गुरु, तेरे चरणों में सत्यकोटि नमन, तेरे उपकार से उरीन नहीं भारत अवनी का हर जन। तुम सत्य पुरुष के प्रिय पुत्र, आए थे जीवों को तारन, चौवर्णों पर संताप देख, कृपान लिया जुल्मी कारण, कृपान लिया जुर्मी कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।